शतहस्तेन समाहर और सहस्रहस्तेन संकीर। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से लगाओ, यही जीवन है। और आज मैं बताना चाहता हूं हमारे शंकर दयाल सिंह, मेरी मुलाकात भी एक ही बार हुई, केवल एलएम सिंघवी साहब की वजह से। उस एक बार की मुलाकात में आपको बता देना चाहता हूं जो उन्होंने कहा, उनका कि कीर्तिर यस्य स जीवति। उस दिन उन्होंने ये बात कही थी, एलएम सिंघवी साहब थे और हम लोग तीनों थे। कीर्तिर यस्य स जीवति, उनका कीर्ति तो उसी की होती है। जीवित तो वही रहता है जिसकी कीर्ति जीवित रहती है। और आज आप देख रहे हैं, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं कि उनकी कीर्ति, उनका यश आज भी जीवित है। एक व्यक्ति जिसने पद के लिए नहीं, पद भी मिले, कद भी बढ़ा, लेकिन पद और कद के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि निष्ठा के साथ वतन के लिए खड़े रहे और लिखते रहे। साहित्य सेवा भी की और समाज सेवा भी की। 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह का जीवन होता है। एक वो लोग जो अपने लिए जीते हैं, उनका मरण होता है, और एक वो जो पूरे समाज के लिए जीते हैं, सबके लिए जीते हैं, उनका स्मरण होता है। इसीलिए आज उनका हम स्मरण कर रहे हैं। क्या मार सकेगी, परमार्थ निकेतन में बड़ी प्यारी जगह है, गंगा के तट पर सब लोग आते हैं। मैं कहूंगा कि आप एक दिन आकर आरती करेंगे, वहां मुझे अच्छा लगेगा सब। तो वहां पर 1970 के दशक में शुरुआत में एक फिल्म बनी थी। उस फिल्म का बड़ा प्यारा गाना था, 2 गाने थे। क्या मार सकेगी मौत उसे, मैं गा के नहीं बस वैसे ही बताता हूं। क्या मार सकेगी मौत उसे और उनके लिए जो जीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे और उनके लिए जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। ये वो लोग हैं जिनका जीवन ही रामायण और गीता बन जाता है, क्योंकि अपने लिए नहीं जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो जीवन उनसे। दूसरी बात, हम तो रोज यज्ञ करते हैं गंगा के तट पर, ऋषिकेश से मैं आ रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यज्ञ करते समय जितने मंत्र बोले जाते हैं, आज हमारी देश की इस पीढ़ी को बताने की जरूरत है, नई पीढ़ी को। रिलीजन की बात प्रीचिंग करते हैं तो ईचिंग होने लगती है। आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम नॉट रिलीजियस, ऐसा होता है, इट्स सो सैड। लेकिन मैं आपको कहना, कोई जरूरत नहीं है, उनको हमें दूसरे ढंग से लेना होगा, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर, उन्हीं की लैंग्वेज में, कैप्सूल फॉर्म में हमें उस तरह से उन्हें देना होगा, ताकि वो हमारे साथ बैठ सकें, ना हम उनके साथ बैठ सकें। इस तरह से देना होगा। तो हमें उस फिल्म में एक और सॉन्ग था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। ये जो विश्वास का चिंतन है पूरे जीवन को, ये जो धारा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, की चिंता ना करो, पूरे विश्व को जिसने बनाया वो है, मैं हूं ना, चिंता ना करो जब भी ऐसे क्षण आए। और तीसरा गाना था, जब दुख से मन घबरा जाए, सब और निराशा छा जाए, प्रार्थना कर, प्रभु से प्रार्थना कर। मैं कहना चाहूंगा आज की पीढ़ी से, जो महात्मा गांधी जी बड़ी प्यारी बात कहते थे, वो कहते थे, देयर इज ऑलवेज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नेवर एनफ फॉर वन मैन्स ग्रीड। नहीं है, इसलिए आज हमें चिंतन करना होगा। वी हैव टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन द ग्रीड एंड द नीड। वी हैव टू मूव फ्रॉम ए ग्रीड कल्चर टू ए नीड कल्चर, from a need culture to a new culture, for use and throw culture to a use and grow culture। और ये कैसे आएगा? सस्टेनेबिलिटी की जो बात हम कर रहे हैं, आदरणीय मनोज सिन्हा जी, विदाउट स्पिरिचुअलिटी देयर इज नो सस्टेनेबिलिटी। आज कौन बताएगा बिटवीन द ग्रीड एंड द नीड, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है? कौन वो लाइन को ड्रा करेगा? केवल स्पिरिचुअलिटी। इसलिए अपने बच्चों को बताना है, बेटा स्पिरिचुअलिटी कोई वो चीज नहीं है जिसको तुम समझो तो बस पुराने लोग जानते थे। उनको उन शब्दों में हमें समझाना होगा और करीब लाना होगा।
मैं तो कहना चाहूंगा, अगर इन अंतर को समझना है, ये पक्का मान के चलिए, अपने से पूछिए, क्या मुझे वास्तव में जब मैं खरीदने जाऊं बाजार में तो मुझे इस चीज की आवश्यकता है? क्या जब मैं खरीदने जाऊं बाजार में तो सोचूं क्या ये ऑर्गेनिक है, जैविक है? क्या जब मैं खरीदने जाऊं बाजार में तो मुझे लगने लगे क्या ये चाइल्ड लेबर से तो नहीं बना है? इन सब चीजों पे जब आप सोचना शुरू करेंगे, आप मानवता की रक्षा करेंगे, और मानवता की रक्षा करने के लिए ये मंत्र है, यही मंत्र है मानवता की रक्षा। जो कहते हैं मां कृदः, क्या प्यारा मंत्र है, कस्य स्वित् धनम, बोले किसका धन बचा है, किसका धन रहा है? एक आया छोड़ के चला गया, हम कब्जे करते रहे, और एक दिन आया पता भी ना लगा, और कब उठ के चले गए, कब उठ के चले गए। चिड़िया, ये देखो ना पांडवों का किला वही पड़ा हुआ है, पांडवों का किला जिसके लिए इतना बड़ा सब कुछ हुआ, आज वही किला, वहां पर जाकर उसके बगल से गुजरिए तो आपको लगेगा वही खंडर। इसलिए आज जो हमारी पीढ़ी है, हमें उनको बताना है कि बेटा, इस नीड और ग्रीड के भीतर अगर तुम्हें अंतर को समझना है तो भीतर उतरना होगा, भीतर उतरना होगा। इस सारी यात्रा भीतर की। अब तो कुंभ है, अच्छा मौका है, मैं कुंभ के लिए भी आपको आमंत्रित करता हूं। आओ कुंभ चले, आदरणीय भारत के ऊर्जावान प्रधान। क्या कमाल, हम लोग सच्ची कह रहा हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं पार्टी से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं। ये मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति इस देश को मिला है, ये भारत का सौभाग्य है। मैं 45 साल से लेकर अब तक देखता आ रहा हूं पूरे विश्व में, बड़े बड़े मंचों पर, यूनाइटेड नेशन से लेकर सब जगह जाने का मौका मिला है, सब जगह देखा है। लेकिन जितना भारत का सम्मान पिछले 11 सालों में बढ़ा है, उतना कभी नहीं बढ़ा। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, यही ऋषियों ने कहा। क्यों? बोले अगर आपको ग्रीड और नीड के भीतर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। हाउ? बोले अपनी सोच को बदलो, केवल सोच है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही शंकराचार्य ने कहा। मन की ही बदौलत रंज भी है, मन की ही बदौलत राहत भी, ये दुनिया जिसको कहते हैं, ये दोजख भी और जन्नत भी, ये और कुछ भी नहीं है, मेरी सोच। आज सबसे बड़ा संकट यदि समाज में नहीं संसार में है, माननीय राज्यपाल जी, आज सबसे बड़ा संकट यदि कोई समाज में वो सोच का संकट है, सोच का संकट है। स्वामी विवेकानंद ने कहा सोच को बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। और ये सोच ही है जो नए नए नैरेटिव होता तो चल जाता, नेगेटिव नैरेटिव जब हम घड़ते हैं तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हम सोचते हैं कि नेगेटिव नैरेटिव से हम कुछ नया खड़ा करेंगे, आप कुछ नया खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश नेगेटिव नैरेटिव की वजह से नहीं, बल्कि नेगेटिव नैरेटिव के पीछे जो सोच है उसको समझने में बना है। ये देश ना तो ताकत और तलवारों के बल पर खड़ा हुआ है कि हम कुछ शक्ति पैदा कर देंगे, सबको इकट्ठा कर देंगे, एक फोर्स बना देंगे तो लोग हम एकत्रित कर सकेंगे और समाज को एक समाज बना सके। नहीं, ये देश ताकत और तलवारों के बल पर नहीं, ये देश चाहिए ताकत भी, लेकिन ये देश संस्कृति और संस्कारों के बल पर खड़ा हुआ है। ये संस्कृति, ये आ रही उस चिंतन को कि हम, और ये अच्छा है, सोच अच्छी हो और दूसरा कोच अच्छा हो। ऋषि हमारे कोच थे, ऐसी कोचिंग की उन्होंने, सदियों तक कोचिंग करते रहे बिना कुछ लिए, झोपड़ी में बैठकर। मुझे याद है जब मैं जंगल में था, छोटा सा था, 8 साल का था, जब भी मुझे एक स्पर्श मिला और जो दर्शन कराया, 10 साल 2 साल के मौन के बाद 10 साल में मुझे जंगल में ले जाया गया। मैंने वहां लोगों को देखा, उस झोपड़ी में बैठे हुए, लीकी झोपड़ी, मानसून का मौसम, 6 बाई 8 की झोपड़ी टूटी हुई, मानसून में वो भी चू रही है, किनारे बैठ के माला कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी किसी से पूछे हाउ आर यू, कैसे हैं आप, बोले सुपर, मतलब मस्त। हाउ यू कैन बी मस्त, ये आज अपने बच्चों को बताने की जरूरत है। हाउ यू कैन बी मस्त,
देयर वाज नो डोर टू डोर सर्विस, नो Amazon.com। कल क्या खाएंगे पता नहीं था, कोई मेन्यू की बात तो छोड़ दो, 3-3 दिन तक भोजन नहीं मिलता था, फिर भी किसी से पूछो कैसे हैं, मस्त, प्रभु कृपा। क्या था ये? आज हमें अपने बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि बात ग्रीड की नहीं है, बात नीड की है। नीड कितनी है? एक महात्मा, उनके वो बड़े लोग आने लगे, उनके पास उनके बड़े तपस्वी थे, पश्मीने की थाल शॉल लेके आए, एक आया, दो आया, वो जैसे ही शॉल आए वो एक रस्सी टांग रखी थी, उस पर टांगते रहते। किसी ने पूछा इतनी सारी शॉलें पहनते क्यों नहीं आप? बोले ना, तो बोले फिर लेते क्यों हैं? बोले ताकि मन को पता लगे ऐसे नहीं है, अपने एवे नहीं है, ताकि दूसरे की शाल देख के मन को लोभ ना जाए। शाल तो पड़ी है, लेकिन शाल की तरह नहीं, बल्कि जीवन को मशाल की तरह जीना है, मशाल की तरह जीना है। इस भाव से वो फकीर और उन लोगों ने जाना कि लिविंग विद लेस एंड बीइंग मोर, ये जीवन है। तभी इस देश की धरती पर स्टीव जॉब्स जैसे लोग आए, उनको भी लगा कि नहीं, कुछ और भी है, बस यही यात्रा है, कुंभ की यात्रा, कुछ और भी है। एक डुबकी लग जाए कोई पानी में, 97 साल की बुढ़िया माता मुझे कहती है मैं तो इस बार नहीं आ पाऊंगी, मेरी भी डुबकी लगा देना। मैं कि मां तेरी इच्छा से डुबकी लग गई। ये सागर मंथन की यात्रा जो है, ये स्वयं के मंथन की यात्रा है, ये अमृत मंथन की यात्रा, अमृत मंथन नहीं, आत्म मंथन की यात्रा है। सारी यात्राएं जीवन की बिटवीन द ग्रीड एंड द नीड, just checking yourself, where do you stand? End of the day you matter, your peace matters, your happiness matters। अगर वो नहीं है, सब बेकार है। एयर कंडीशन कमरों में होंगे, कारों में होंगे, अंदर हीटर चल रहा होगा, नींद नहीं आ रही होगी, हीटर चलता तो बंद कर लेते, आजकल तो तंदूर चल रहे हैं, बंद भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें जगना होगा और जगाना होगा अपनी नई पीढ़ी को कि बेटा, ये केवल चाहने के बल पर नहीं दुनिया खड़ी है, चाहो केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए। और इसलिए दो तरीके हैं इन मंत्रों के पीछे, यज्ञ के पीछे, जो हम मंत्र, इदम अग्नये स्वाहा इदम नमः, क्या मंत्र है ये? इदम नमः, मेरे लिए नहीं, नॉट फॉर मी, टू वेज टू लिव, नॉट फॉर मी बट व्हाट थ्रू मी। एक होता है मेरे द्वारा क्या, एक होता है मेरे लिए क्या। ये वो देश के लोग हैं, इसलिए मैं इनको सोच भी अच्छी और कोच भी बढ़िया है। इस देश के ये लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, योगी जी को देख लो मेरे बगल में, वहीं 15 किलोमीटर पे, वहीं अभी 28 साल के बाद ये योगी जी, ये नीड और ग्रीड की बात क्या नहीं भर सकते हैं, खजाने वो भी भर सकते हैं। 28 साल के बाद योगी जी अपने गुरु की प्रतिमा को लगाने के लिए पहली बार अपने गांव लौटे। हम लोग साथ साथ थे, रात को स्वामी रामदेव जी, मैं और वो भोजन कर रहे थे, आचार्य बालकृष्ण जी भी, हम लोग भोजन करने के बाद पता है कहाँ, वही 10 बाई 10 का कमरा, एक टूटी हुई चारपाई और 2 टूटे हुए सोफा और कुर्सी। 28 साल बाद उस एक वो इंसान आता है वापस अपने घर में, और उसी टूटे हुए उस 10 बाई, बाथरूम जाने की इच्छा, कहाँ जाना, वहां चले जाओ, जैसे जंगल में होता है एक छोटा सा टूटा हुआ बाथरूम। क्या नहीं कर सकते थे, जाने से पहले बहुत कुछ बनवा सकते थे। इसलिए भाग्यशाली हैं, इसलिए ऋषिज इंटेलिजेंस, अब तो ऋषिज इंटेलिजेंस नहीं, ऋषिज गवर्नेंस काम कर रही है इस देश में, ऋषिज गवर्नेंस काम कर रही है। और उसमें यही है कि जिन्होंने जान लिया, पहचान लिया कि देयर इज अ ग्रीड, देयर इज नो एंड, और उसके बाद देयर इज अ नीड, देयर इज ऑलवेज एनफ फॉर यू। ये जिस दिन आ जाता है, इसलिए आज इस यात्रा में, नीड और ग्रीड की यात्रा में, जरूरत और चाहतों की यात्रा में, मुझे खुद को देखना है कि मुझे कितना चाहिए, क्यों चाहिए, क्या जरूरी है। नहीं तो ले आते हैं, शॉपिंग है, सेल है, क्या क्या गिमिक्स हैं, थैंक्स गिविंग सेल, क्रिसमस सेल, न्यू ईयर सेल, और हम लेते चलो सेल पे 50%, बाई 1 गेट 1 फ्री, वो लेके आ जाते हैं। वो कह रहा है हैव मी एंड बी फ्री, वो चिंता नहीं है।
भगवान कहता है कि हैव मी एंड बी फ्री, और यहाँ कहते हैं बाय वन एंड वन फ्री। मुझे लगता है कि ये हमें अपनी सोच को बदलना होगा, और इसलिए क्यों बदलना होगा? क्योंकि अंत में ये चीजें काम नहीं आएंगी। आज सब कुछ सेट है लेकिन लोग अपसेट है। पूछिए उनसे, क्या नहीं है उनके पास, लेकिन उनसे पूछिए कैसे। मेरे पास तो छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग आते हैं, कल अमेरिका से 2 बच्चे आए, मुझे बोले वी डोंट वांट टॉक टू यू इन फ्रंट ऑफ आवर डैड एंड मॉम। मैं कहा ओके, आई विल गिव यू टाइम। दोनों अकेले आए, मम्मी पापा को बाहर कर दिया। बोले यू नो पता नहीं क्या हो गया, माय मॉम इज PhD एंड माय डैड इज MD, बहुत फेमस डॉक्टर है। लेकिन जब घर आते हैं दोनों झगड़ते हैं, दोनों लड़ते हैं। तो हमने पक्का कि हम शादी नहीं करेंगे दोनों। मुझे बड़ा चोट पहुंची। मैंने उनको समझाया बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्या करना है उनको मैंने समझाया। अंत में मुझे कहते हैं यू नो व्हाट, माय होल ट्रिप बिकेम सक्सेसफुल, दिस वाज माय हाईलाइट, नाउ आई विल गो बैक, नॉट ओनली आई विल गो बैक, get my degrees, will come back to India and serve my India। ये जो बात है हमारे बच्चों को बताने की जरूरत है। जिस दिन को पता लगेगा केवल इतना नहीं, इतने से भी काम चल सकता है, थोड़े में गुजारा होता है, हम उस देश के वासी हैं नहीं, इसलिए गाए गए थे ये गीत। तो आइए अपने बच्चों को बताएं। बच्चों को बताने से पहले हम खुद को बताएं, खुद को जगाएं। हमें बच्चों को टीच नहीं करना है, टीचिंग इज वेरी ईचिंग फॉर दैम। हमें खुद को शुरुआत करनी है, और जिस दिन हम खुद की शुरुआत करेंगे खुद उतरेंगे। एंड वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ व्हाट वी वांट टू बिकम। क्यों हमारे जीवन में ये सब हो रहा है एक दूसरे के साथ? वेदर आई एम बिकमिंग बेटर और बेटर एवरी डे, वेदर आई एम इन पीस और इन पीसेस एवरी डे, बिकॉज ऑफ दिस नीड्स। शांति मिलती है बिकॉज ऑफ दिस वांट्स। व्यक्ति की लाइफ पीस में नहीं पीसेस में हो जाती है। इसलिए संतों का हम मेरा इतने सालों से, और सच्ची बताऊं कहना नहीं चाहिए, हम तो पूरा विश्व देख के आ गए। जिसने बुलाया टिकट दी चले गए, जो मिला खा लिया चले गए। आज तक बैंक अकाउंट ही नहीं है, खोला ही नहीं, फिर भी मस्ती में जी गए। सच्ची कह रहे, 1 इंच जमीन का टुकड़ा नहीं है। जब 2 कपड़ों में खड़े तो ऐसे ही हैं, जब चलेंगे तो ऐसे ही चले जाएंगे। क्यों? उसके बाद भी इतनी शांति है, मस्ती है। और ये पक्का मान लीजिए, जरूरी नहीं है जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो मस्त भी हों, नहीं है ऐसा। भगवान करे मस्त रहो, खूब आबाद रहो, लेकिन जिसकी हस्ती बड़ी है जरूरी कि उनकी मस्ती भी बड़ी हो। इसलिए बड़े बड़े मकान बनाओ, बड़े बड़े बंगले बनाओ, गाड़ियां रखो, लेकिन बड़ा बड़ा सब कुछ हो, लेकिन बढ़िया भी बने जीवन। ये बहुत ध्यान देना जरूरी है। आज अपने बच्चों को समझाना है, बड़ा बड़ा हमारी चाहते पूरी कर सकता है, लेकिन बढ़िया होना आपकी जरूरतों से भी पूरा हो सकता है। जिसकी हस्ती जिंदा है जरूरी नहीं कि उसकी मस्ती जिंदा है, लेकिन जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। आइए एक ऐसा मस्त व्यक्ति जो यूं ही चलते चलते ट्रेन में बैठा और परमानेंट ट्रेन की तैयारी कर ली, लेकिन जब तक जिया ऐसे जिया, जब भी मिला जिससे मिला दिल खोल के मिला, क्योंकि समझ गया था वो। जब भी मिला वो व्यक्तित्व, जब भी मिला जिससे मिला दिल खोल के मिला, क्योंकि उसने समझ लिया था ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। धन्यवाद।